The Lion, the Man, and the Statue. Class 6, Subject English. Good morning, students. Welcome to our English class. Today, we are going to learn a story about the lion, a man. Okay, how each one of them thinks to be superior to other is very interesting. ये कहानी शेर और आदमी के ऊपर है. इसमें कैसे दोनों एक दूसरे से बेहतर होने के बारे में सोचते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब दिलचस्प है. दिस इज़ बिकॉज when someone tells something that he has his own point of view and he tries to justify what he thinks about it by trying to convince others. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई कुछ कहता है या किसी के बारे में कोई राय देता है तो वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना दृष्टिकोण होता है. वो दूसरों को समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी के बारे में जो कुछ सोचता है या बोलता है वही सही है, तो उसी को वो सही ठहराने की कोशिश करता है. सेम इसी तरह स्टोरी में भी है. लायन और मैन में दोनों में आर्गूमेंट होता है कि कौन सबसे ग्रेटर है. तो दोनों आपस में बोलते हैं मैं ग्रेटर हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं ग्रेट हूँ. तो ये स्टोरी सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द होल स्टोरी. ओके, देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द स्टोरी स्टेप बाय स्टेप. 2.2 The Lion, the Man, and the Statue. Long ago, man and animal could talk to each other. Once a man and a lion got talking. The lion was very proud of his strength. I am the king of beasts. I am stronger than any man. That is why men fear me. The man was also proud of his intelligence. Don't forget that men are more intelligent than you are. That is why they can hunt you or capture you. They both began to argue about who was greater. At last, the man took the lion to a statue in a big garden. It shows the great hero Hercules standing proudly with a dead lion at his feet. See, this statue proves that men are greater, claimed the man. Not at all, the lion replied quickly. This only shows that the statue was made by a man. If lion made statues, they would show the lion standing and the man lying dead under his paws. From this story, we can see that the story depends on the storyteller. When someone else tells the same story, they tell it from their point of view. Now I am going to explain you the whole story. Long ago, man and animal could talk to each other. Once a man and a lion got talking. The lion was very proud of his strength. बहुत पहले मनुष्य और जानवर एक दूसरे से बात कर सकते थे, पर अभी ऐसा नहीं है. ये जस्ट ये इमेजिनरी स्टोरी है, इसमें से बताया है बहुत पहले मनुष्य और जो जानवर थे वो एक दूसरे से बात कर सकते थे. वंस अ मैन एंड अ लायन गॉट टॉकिंग. एक बार एक मनुष्य और एक शेर जो थे आपस में बात कर रहे थे. द लायन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ. प्राउड का मतलब होता है गर्व और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत. तो जो शेर था उसको अपने ताकत पे बहुत ही गर्व था. तो वो मैन से बोलता है आई एम द किंग ऑफ बीस्ट. आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन. दैट इज़ वाई मैन फियर मी. बट मैन ये बात सुनकर वो एग्री नहीं होता है. तो मैन वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वॉट लायन वॉज टेलिंग, सो ही अपोज द लायन. वो लायन को अपोज करता है क्योंकि वो एग्री नहीं होता है कि लायन क्या बोलता है कि मैं पशुओं का राजा हूँ और मैं किसी भी मनुष्य से ज़्यादा क्या हूँ, ताकतवर हूँ, और इसीलिए मनुष्य जो मुझसे डरते हैं. तो ये सुनकर मैन नहीं एग्री करता है, बोलता है नहीं ये गलत है, वो उसका विरोध करता है. तो यहाँ पर वो उससे बहस होती है, दोनों की आर्गूमेंट होती है, वो उसको अपोज करता है. तो क्या बोलता है मनुष्य, द मैन वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस. मनुष्य को अपने बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता पे बहुत ही गर्व था, अभिमान था. तो वो लायन को रिप्लाई करता है डोंट फॉरगेट दैट मैन आर मोर इंटेलिजेंट देन यू आर. दैट इज़ वाई दे कैन हंट यू और कैप्चर यू. लायन को मैन बोलता है मत भूलो कि मनुष्य जो है तुम में से मनुष्य जो है सबसे बुद्धिमान होता है
और इसीलिए वो तुम्हें शिकार करता है तुम्हारा, और तुम्हें पकड़ता है, तुम्हें बंदी बनाता है। ये बात भी हम सभी जानते हैं कि मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन वो दूसरे प्राणियों से अलग कैसे है? क्योंकि वो बुद्धिमान होता है, ये इसमें खास बात है, इसलिए वो सब पे विजय प्राप्त करता है। आज हम लोग जो इतना आगे बढ़े वो हमारी बुद्धिमत्ता की वजह से ही है। तो मनुष्य बोलता है कि मत भूलो कि मनुष्य जो रहता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, और वो इसीलिए वो तुम्हें क्या करता है? पकड़ता है, तुम्हारा शिकार भी करता है। तो लायन भी एग्री नहीं होता है। तो लायन वॉज ऑल्सो नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, वो भी उससे आर्गू करता है, नहीं नहीं, वो उसको अपोज करता है। वो भी बोलता है वॉट द मैन इज सेइंग इज़ नॉट राइट। तो फिर बाद में वो भी इसको अपोज करता है लायन। तो दोनों क्या करते हैं? दे बोथ बिगेन टू आर्ग्यू अबाउट हु वॉज ग्रेटर। दोनों आपस में आर्ग्यू मतलब बहस करने लगते हैं, कौन महान है, कौन महान है। एट लास्ट द मैन टुक द लायन टू अ स्टैचू इन अ बिग गार्डन। अंत में जो रहता है, मनुष्य जो लायन को एक बड़े बगीचे में लेके आता है। इट शोड द ग्रेट हीरो हरक्यूलस स्टैंडिंग प्राउडली विद अ डेड लायन एट हिज फीट। इस पिक्चर में देख रहे हो आप, ये महान योद्धा हरक्यूलस है, और उसके नीचे कौन है? एक डेड लायन उनके पैर के नीचे पड़ा हुआ है। तो मनुष्य वो स्टैचू दिखा के क्या शो करना चाहता है कि देखो ये स्टैचू, इसमें क्या बता रहा है कि एक महान योद्धा जो है वो ऊपर खड़ा है और उसके नीचे लायन डेड पड़ा हुआ। तो ग्रेटर कौन हुआ? मनुष्य। मनुष्य महान है, ऐसे वो इंसान लायन को प्रूव करना चाहता है। लेकिन सी दिस स्टैचू प्रूव्स दैट द मैन आर ग्रेटर। मैन बोलता है देखो, इससे पता चलता है कि मैन जो है वो ग्रेटर है और ना कि लायन। जबकि लायन इससे बात से एग्री नहीं होता है, वो उसको फिर से अपोज करता है। तो लायन उसके अपोज में बोलता है कि नहीं, नॉट एट ऑल, दिस ओनली शोज दैट द स्टैचू वॉज मेड बाय अ मैन। इफ लायन मेड स्टैचूज they would show the lion standing and the man lying dead under his paws। तो वो आर्ग्यूमेंट वो करता है, नहीं ये सही नहीं है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको वो रिप्लाई देता है, शेर मनुष्य को रिप्लाई देता है, ये पुतला ये पुतला इससे शो होता है कि ये पुतला मनुष्य ने तैयार किया है, किसी इंसान ने तैयार नहीं किया है। ठीक है, इफ़ लायन मेड स्टैचू दैट वुड शो द लायन स्टैंडिंग एंड द मैन लाइंग डेड अंडर हिज पॉज। अगर ये पुतला इस बात को दर्शाता है, यदि शेर ने ये पुतला तैयार किया होता तो शेर खड़ा रहता और मनुष्य उसके पंजे के नीचे मर कर पड़ा हुआ दिखलाई गया होता। मतलब वो शेर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि ये भाई ये किसी मनुष्य ने बनाया। अगर ये किसी शेर ने बनाया होता तो वो ऐसा होता, शेर होता ऊपर और मनुष्य कोई मरा हुआ मनुष्य नीचे होता। ठीक है, ओके। फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन सी दैट द स्टोरी डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलर। When someone else tells the same story, they tell it from their point of view। इसमें क्या है, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कोई भी बात कहने वाले पर निर्भर होती है, जो स्टोरी बोलता है उस पर निर्भर होती है। यदि इस कहानी को किसी और ने कहा होता तो उसे अपने दृष्टिकोण से वो बात कही होती। ओके, जो जैसा कहानीकार का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उस हिसाब से वो बताएगा अपनी कहानी को। तो हमने देखा किस तरह से लायन एंड मैन आपस में आर्गूमेंट करते हैं, कौन ग्रेटर, क्योंकि वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट एंड अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर थिंग। व्हेन ही इज़ आस्क्ड टू गिव हिज ओपिनियन, ही कैन ओनली जज अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के पास एक विशेष चीज़ को देखने और समझने का एक अलग दृष्टिकोण होता है। जब उसे अपनी राय देने के लिए कहा जाता है तो वह केवल अपनी ही बात के अनुसार न्याय कर सकता है। ओके, तो आपने ये स्टोरी देखी और मुझे आई होप कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझी होगी। तो आप रीडिंग प्रैक्टिस करिए और मीनिंग इसका देखिए, समझिए, इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, तो ये पूरी होल स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।